हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो ये है हमारा डेरिवेटिव्स मार्केट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कितने तरीके के डेरिवेटिव्स होते हैं, इनको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। सो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है, कैश मार्केट से किस तरीके से अलग है एंड किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो रियल टाइम में, एंड कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो कि फ्यूचर्स मार्केट में जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपके सामने आएंगी। सो सारा कुछ आज के इस वीडियो में। तो देखिए, ये जो फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव्स और ये ऑप्शंस जो है थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये वीडियो आप तभी देखिए जब आप फ्री हो और अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन से इस चीज को देख सकते हो। सो सबसे पहले जो फ्यूचर्स मार्केट है इसको वायदा बाजार कहा जाता है। वायदा मतलब कि हम वादा कर रहे हैं किसी चीज का। तो जब भी आप देखो फ्यूचर्स में मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप एक्चुअल में कुछ भी बाय या सेल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वायदा कर रहे हो कि यस, मैं इस चीज को इस पर्टिकुलर डेट पे इस पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदूंगा या फिर बेचूंगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे एक्चुअली कुछ भी बाय सेलिंग नहीं हो रही है। जैसे हम कैश मार्केट में करते हैं, कोई भी हमने स्टॉक बाय किया तो हम उसको बाय करते हैं, उसके बदले में पैसे देते हैं। यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं। कोई एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा है, कोई एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है। सो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली एक बायर और सेलर के बीच में होते हैं। बायर क्या कहता है कि मैं तेरे से एक पर्टिकुलर एसेट, अब उसमें कोई स्टॉक हो सकता है, उसमें कोई कमोडिटी हो सकती है, गोल्ड सिल्वर हो सकता है, उसके अलावा और भी चीजों के होते हैं। तो वो एक एसेट को किसी एक पर्टिकुलर डेट पे बाय करना चाहता है किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एंड वाइस वर्सा सेलर क्या कहता है कि मैं इस चीज को किसी एक फ्यूचर की डेट पे, ठीक है, जो कि आज नहीं है, आज से कुछ टाइम बाद वो डेट है, उस डेट पे उस चीज को, पर्टिकुलर चीज को बेचना चाहता है। आज वायदा कर रहा है वो, सिर्फ आज उस चीज को बेच या खरीद नहीं रहा है, आज सिर्फ उसका वो वायदा कर रहा है, दैट इज उसका वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट आगे जाकर किसी पर्टिकुलर डेट पे सेटल होगा। अब यहाँ पे दो चीजें मैंने बोल तो दी हैं, दो लाइंस मैंने बोली तो हैं, बट 90% ऑडियंस को समझ नहीं आया होगा कि ये क्या है। बिकॉज देखो, फ्यूचर्स मार्केट जब भी आती है ना तो थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है एंड ये थ्योरेटिकल चीजें से हमें समझ नहीं आती है। इसके लिए हमें एग्जाम्पल्स लेनी पड़ती है थोड़ी सी। तो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, थोड़ी सी रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिससे मैंने ये चीज समझी थी। बिकॉज आफ्टर ऑल थोड़ा सा टफ टॉपिक है। तो अब देखो, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देता हूँ प्रॉपर्टी की। तो जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो, समझ लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी आज पसंद आती है, आप उसको बाय करना चाहते हो, आप जाते हो उनके ओनर के पास जाते हो एंड आप उनसे कहते हो कि यस, मेरे को ये प्रॉपर्टी पसंद है, अगर आप बेचना चाहते हो तो हम डील कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर कोई भी उसका आप प्राइस नेगोशिएट करते हो। उन्होंने समझ लीजिए 30 लाख कहा, आपने कहा नहीं मैं 25 में खरीदूंगा, उसके बाद उन्होंने 28 किया। इस तरीके से आपकी कोई भी एक पर्टिकुलर प्राइस आपका फाइनल हो गया, ठीक है। लेट्स से आपका प्राइस फाइनल होगा 28 लाख रुपीज, ठीक है। अब आप कहते हो कि मैं इस प्रॉपर्टी को आज बाय नहीं कर रहा हूं, मैं आज से 2 महीने बाद बाय करूंगा, ठीक है, बिकॉज मेरे को पैसों का अरेंजमेंट करना है, कुछ करना है, तो इसलिए मैं तेरे से प्रॉपर्टी 2 महीने बाद खरीदूंगा। बट आज के लिए तू क्या रख, आज के लिए तू मेरे से ये एडवांस ले ले, जिसको एक लैंग्वेज में कहा जाता है बयाना, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, पार्ट पेमेंट हो गई, ठीक है। मैंने उसको बयाना दे दिया, दैट इज मैंने कुछ पेमेंट उसको कर दी, ठीक है। अब अगर 28 लाख की प्रॉपर्टी है तो आपने उसमें से कुछ पार्ट पेमेंट उसको आज के ही दिन कर दी। बट प्रॉपर्टी आप किस दिन खरीदोगे, प्रॉपर्टी आप खरीदोगे आज से 2 महीने के बाद। अब यहां पे आपने उसको एडवांस दे दिया। अब समझ लीजिए उस 2 महीने के दौरान उस प्रॉपर्टी की प्राइस में कोई भी चेंज आता है। बिकॉज देखो, प्रॉपर्टी का प्राइस तो चलो चेंज होता है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें स्टॉक्स की, गोल्ड की, तो ये तो रोज चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हम उस पर बाद में आएंगे, बट फिलहाल हम प्रॉपर्टी की एग्जांपल पे रहते हैं। तो अब उस 2 महीने के दौरान समझ लीजिए वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 28 लाख से 30 लाख हो गई, 35 लाख हो गई। तो अब उसका प्रॉफिट का हकदार कौन है, उसके प्रॉफिट के हकदार आप हो, बिकॉज आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर लिया है। एंड सिमिलरली अगर 28 लाख से वो 20 लाख की प्रॉपर्टी आ जाती है तो भी आप ही उसके हकदार हो, आप ही उसके लॉस के हकदार हो। आपको वो प्रॉपर्टी 28 लाख में ही खरीदनी पड़ेगी। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा आप कह सकते हो कि भाई नहीं, मैं ये मतलब खरीद नहीं रहा हूं। आप 2 महीने बाद जाकर उसको कह सकते हो कि मेरे को ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अब उस केस में क्या होगा, उस केस में जो भी आपने वो बयाना दे रखा है, दैट इज जो एडवांस दे रखा है, वो आपका मर जाएगा। जितने भी पैसे आपने दे रखे हैं वो आपके मर जाएंगे। सो इसी तरीके से यहाँ पे भी काम होता है फ्यूचर्स मार्केट में। यहाँ पे आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो सेलर के साथ कि यस, मैं तेरे से ये स्टॉक इस पर्टिकुलर डेट को इस प्राइस पे खरीद दूंगा। अब उसके अंदर फिर क्या होता है, उसके अंदर जो भी उस प्राइस में फ्लक्चुएशन होंगी, स्टॉक में जो भी फ्लक्चुएशन होंगी, उस सब के जो भी जिम्मेदार हो वो कौन हो जाते हो, वो आप हो जाते हो। अगर वो स्टॉक बढ़ेगा, उस पर्टिकुलर डेट के बीच में दौरान बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट आपको आएगा। अगर उसमें लॉस होता है तो वो भी आपको ही बेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी। इस सब को समझने के लिए हम स्क्रीन पे ही चलते हैं। बिकॉज देखो, जब हम बात करते हैं थ्योरेटिकली, तो थ्योरेटिकली मैंने आपको बेसिक चीजें तो समझा दी,
बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये चीज़ें किस तरीके से होती हैं उसके लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, वहीं पे आपको आसानी से ये चीज़ें समझ आएंगी। बट फिलहाल अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ आई है तो आप एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे हमने बात करी थी फर्स्ट वीडियो में कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं होती है, वो अपनी वैल्यू किसी एक अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं। तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल स्टॉक्स की लेने वाले हैं, तो जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे स्टॉक्स के, वो अपनी वैल्यू कहाँ से डिराइव करेंगे, उस पर्टिकुलर स्टॉक से। अब यहाँ पे अगर कोई गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वैल्यू कहाँ से डिराइव कर रहा है, गोल्ड से, ठीक है। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे होगा वैसे वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट का ऊपर नीचे होगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हम वेबसाइट पे चलेंगे, आपको पता लग जाएगा कि वो वेबसाइट पे जाकर कैसे चीजें देखनी होती हैं। देन आप खुद एक्सप्लोर करोगे ज्यादा तो आप और चीजें आसानी से समझ पाओगे। डेफिनेटली इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो देन आप इजीली कर पाओगे। बाकी अगर आप एक दो बार ट्रेड करोगे तो फिर और ज्यादा क्लैरिटी आपको हो जाएगी। अब सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज होती हैं जब भी हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, तो वो आपको जानना जरूरी है। अदरवाइज बिना नॉलेज के आप करोगे तो आपको चीजें पता नहीं होंगी, जस्ट आप करते जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो चलते हैं वेबसाइट पे, तो सिंपल आपको सर्च करना है जाकर NSE, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। सिंपल NSE सर्च करोगे तो सबसे पहले आ जाएगी एंड इसको आप ओपन कर लेना। अब यहाँ पे ये इंटरफेस आ गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें कोई स्टॉक सर्च करना है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम एग्जांपल लेने वाले TCS की, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे मतलब वन ऑफ द टॉप कंपनीज में आती है। तो यहाँ पे चलते हैं बिकॉज इनके कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, लिक्विड वगैरह भी होते हैं, तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। अब जैसे हमने सर्च कर लिया TCS, तो यहाँ पे सेगमेंट ओपन हो गया इक्विटी वाला। इक्विटी वाला सेगमेंट कौन सा है, जहाँ पे हम कैश ट्रेडिंग करते हैं, जब स्टॉक बाय करना हो सेल करना हो वो करते हैं, जिसको बेसिकली मैंने कहा था डिलीवरी ट्रेडिंग कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें इक्विटी होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं डेरिवेटिव्स वाले सेगमेंट में, बिकॉज हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स की। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स पे क्लिक करोगे आप, देन उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिल्टर की जगह यहाँ पे लिखा फिल्टर बाय एंड एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट की जगह आपको क्लिक करके यहाँ पे कर लेना स्टॉक फ्यूचर्स, बिकॉज आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं फ्यूचर्स की। आने वाली वीडियोस में हम डेफिनेटली बात करेंगे ऑप्शंस की भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। अब इससे भी आसान चीजें समझनी है तो देन फिर आपको नहीं आएंगी, बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत टिपिकल होता है। तो ये हमारे सामने स्टॉक फ्यूचर्स आ गए, ठीक है। अब सबसे पहले ऊपर अगर आप देखो तो सिंबल की जगह लिखा है TCS, ठीक है। तो ये सिंबल हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अंडरलाइन वैल्यू। अब अंडरलाइन यहाँ पे क्या है, TCS का अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी अंडरलाइन वैल्यू क्या हुई, अंडरलाइन क्या हुआ, TCS का स्टॉक, बिकॉज वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसी के बेस पे बना हुआ है। तो यहाँ पे अंडरलाइन वैल्यू लिखा है, दैट इज की जो इस समय TCS का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है ये, तो 3630 TCS का करंट मार्केट प्राइस है। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो देखो ये TCS का स्टॉक है, इसका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कहाँ से अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है, TCS के स्टॉक से। तो अगर TCS का स्टॉक बढ़ेगा तो देन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, अगर TCS का स्टॉक गिरेगा तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू गिरेगी, ठीक है। अब उसके बाद नीचे अगर आप देखोगे तो तीन आपको दिख रहे हैं। एक तो आपको दिख रहा है दैट इज 30 दिसंबर वाली एक्सपायरी का, एक दिख रहा है 27 जनवरी वाला और एक दिख रहा है 24 फरवरी वाला। तो अब ये तीनों चीज़ें क्या है तो उस पर हम आते हैं, बट उससे पहले हम चलते हैं यहाँ पे दैट इज कुछ टर्म्स पे। तो सबसे पहली टर्म है लोट। अब ये लोट साइज क्या होता है, तो देखो जब हम बात करते हैं कैश सेगमेंट की तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि TCS का करंट मार्केट प्राइस है 3630। तो अब अगर आप कैश सेगमेंट में TCS का स्टॉक बाय करना चाहते हो तो आप 3630 रुपीज़ देकर एक स्टॉक बाय कर सकते हो। दो क्वांटिटी करना चाहते हो दो कर सकते हो। कोई बंदा 5 करना चाहता है, कोई 7 करना चाहता है, कोई 15, कोई 25, कोई 35, कोई 450, कोई 10,000, जितनी क्वांटिटी वो बाय करना चाहता है वो कर सकता है। बट जब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट्स की, डेरिवेटिव्स की, फ्यूचर्स की, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक्सचेंज ने कहा कि यार देखो ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा कि कोई बंदा 5 स्टॉक्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई बंदा 17 क्वांटिटी का कर रहा है, कोई 25 क्वांटिटी का कर रहा है। बिकॉज अब अगर कोई समझ लीजिए 17 क्वांटिटी का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है और सामने कोई भी 17 क्वांटिटी बेचने वाला है ही नहीं, मतलब उतने का कोई कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहता, तो देन कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक्सचेंज ने कहा है कि हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो इस पर्टिकुलर स्टॉक का तो आप इतने ही क्वांटिटी के साथ कर सकते हो। मिनिमम आपको इतनी क्वांटिटी करनी पड़ेगी और अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहते हो तो आप सिर्फ उसी के मल्टीपल्स में कर सकते हो। कहने का क्या मतलब कि अब अगर समझ लीजिए स्टॉक ने, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि स्टॉक ने सेट कर दिया कि TCS की अगर आप क्वांटिटी मतलब करना चाहते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको मिनिमम 200 शेयर करने पड़ेंगे। तो फिर क्या होगा कि अगर आप एक लोट में भी मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट भी करना चाहते हो तो आपको 200 शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर अगर आप उससे ज्यादा करना चाहते हो तो देन आपको 400, अगर उससे ज्यादा तो देन 600। मतलब ऐसा नहीं कि आप 700 का कर सकते हो, आप 200 के मल्टीपल में कर सकते हो। 200, 400, 600, 800, 1000, 2000, 20,000, 10,000, 200, 10,000, 400, जितना भी करना चाहते हो सिर्फ 200 के मल्टीपल में कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा एंड एक्सचेंज को आसानी होगी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलान में, ठीक है। अब यहाँ पे हम वेबसाइट पे आ गए, तो यहाँ पे हम इसका फर्स्ट वाले का ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट लोट में लिखा हुआ है दैट इज 150। तो इसका क्या मतलब है कि इसका इस समय TCS का जो लोट सेट हुआ है वो 150 सेट हुआ है। मतलब अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 150 शेयर्स का ही कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उससे ऊपर करना चाहते हो तो 300, देन 450, देन 600, देन 750, देन 900 एंड
एंड सोन, ठीक है। तो ये इस समय सेट है। अब ये कौन डिसाइड करता है? ये एक्सचेंज डिसाइड करती है एंड ये रिव्यू होते रहते हैं, हर 2-3 महीने बाद ये रिव्यू होते रहते हैं एंड चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज 150 है और कल 200 हो जाएगा, परसों 350 हो जाएगा, फिर रोज बदलता रहेगा। रोज नहीं बदलेगा, 2-3 महीने में रिव्यू होते हैं और फिर अगर किसी स्टॉक का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो देन उसको कम कर दिया जाता है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सचेंज ने जनरल सेट कर रखा है कि ये, अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये तो फर्स्ट हमारा टर्म हो गई लोट, इसके बाद सेकंड टर्म आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का क्या मतलब है? अब जैसे मैंने बात करी कि इस समय जो मार्केट यहाँ पे लोट चल रहा है इसका टीसीएस का वो 150 है और टीसीएस का हमने करंट मार्केट प्राइस देखा वो है 3630। तो अब यहाँ पे मैं एक बार कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो 3630 इंटू 150 अगर हम करें तो ये वैल्यू आती है अराउंड 5,44,000 के आसपास, ठीक है। अब हमें क्या इतने पैसे देने पड़ेंगे? वो नहीं देने पड़ेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। बट ये जो अमाउंट आ गया दैट इज, इसको करंट मार्केट प्राइस को लोट साइज के साथ मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आता है उसको बेसिकली कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। बिकॉज अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप 150 शेयर्स का कर रहे हो और एक शेयर का कितना प्राइस है? वो है 3630। तो 150 शेयर्स का कितना वैल्यू हो गया? वो हो गया 5,44,500। तो इसको बेसिकली कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अब एक्सचेंज ने सेट कर रखा है कि जो भी हम फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करेंगे उसका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हम रखेंगे वो 4 लाख से लेकर 7, 8, 9, 10 लाख तक रखेंगे मैक्सिमम। अब समझ लीजिए इनकेस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रोज प्राइस चेंज हो रहा है टीसीएस का। अब लोट तो रोज चेंज नहीं होगा लेकिन प्राइस चेंज होगा। अब समझ लीजिए अगले एक महीने में ये यहाँ से 3600 से 10,000 हो जाता है। अगर इसका प्राइस 10,000 हो जाता है अगले एक महीने में तो लोट तो सेम रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 10,000 इंटू 150 मतलब 15 लाख की। तो एक्सचेंज ने तो सेट कर रखा है कि हम 4 लाख से लेकर 10 लाख इसके अंदर अंदर ही रखेंगे। तो फिर इसका जो लोट साइज है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, मतलब इतना ला दिया जाएगा कि वो फिर से 6-7 लाख की रेंज में आ जाए, मतलब 75 कर दिया जाएगा। तो फिर 10,000 इंटू 75 7.5 लाख। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5, 6, 7, 8 लाख इसके अंदर ही घूमती रहेगी, लेकिन वो रोज चेंज नहीं होगा। लोट 2-3-4 महीने बाद रिव्यू होते हैं। फिर जो स्टॉक अपने लिमिट से ऊपर जा चुके हैं उनको जो है लोट साइज कम कर दिया जाता है एंड धीरे धीरे जो वो उसी रेंज में फिर आ जाते हैं। तो आई होप आपको लोट क्लियर हो गया, आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्लियर हो गया। अब उसके बाद चीज आ जाती है मार्जिन। तो जैसे हमने बात करी यहाँ पे, एक बार फिर से हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो टीसीएस की एग्जांपल हम लेंगे बिकॉज अगर एक स्टॉक की एग्जांपल लेंगे तो उसी से आपको चीजें समझ आएंगी। तो जैसे मैंने बात करी 3630 करंट मार्केट प्राइस है एंड 150 का लोट है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो हो गई 5,44,500 के आसपास। अब क्या हमें पूरा अमाउंट देना पड़ेगा? नहीं। अब सबसे पहले तो हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को हम अगर प्रॉपर्टी वाली एग्जांपल के साथ मिलाएं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है? ये बेसिकली है प्रॉपर्टी की वैल्यू। जैसे हमने कहा था हम प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं और हम उसको एडवांस अभी दे देते हैं और बाकी पेमेंट हम बाद में करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसकी टोटल पेमेंट, दैट इज जो हम पूरा प्रॉपर्टी को पे करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू है। बट यहाँ पे हम क्या करते थे? एडवांस देते थे, बयाना देते थे। तो यहाँ पे भी जो एक्सचेंज है वो हमारे से सिर्फ एडवांस ही मांगती है, कुछ मार्जिन ही मांगती है जिसको मार्जिन कहा जाता है। एक्सचेंज ये नहीं कहती कि आप सारा पैसा अभी दे दो। तो अगर सारा पैसा अभी देना फिर तो वही कैश सेगमेंट वाला हिसाब हो गया। यहाँ पे सिर्फ आप मार्जिन पे करते हो। वो कितना होता है? वो जनरली 20-25% रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? वो भी वेरी करता रहता है। वो क्या होता है? वो जितना स्टॉक वोलेटाइल है। अब समझ लीजिए हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी का सौदा किया है जो कि मतलब वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे रोज प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ते कम होते हैं। मतलब आज अगर प्रॉपर्टी 20 लाख की है कल 25 की रह जाएगी और उसके अगले दिन 15 की हो जाएगी, फिर 10 की रह जाएगी। ऐसे ऐसे बहुत फ्लक्चुएशंस है। हालांकि प्रॉपर्टी में इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं बट स्टॉक में तो होती हैं। देखो अब कोई स्टॉक रोज 5% ऊपर जाता है, कोई रोज 5% नीचे आता है। तो जितना ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक होगा उतना ज़्यादा एक्सचेंज मार्जिन मांगेगा। वो मार्जिन क्या है? सेफ्टी है, ठीक है। वो आपसे सेफ्टी मांग रहे हैं कि भाई हमें पैसे तो दे दो, मार्जिन थोड़ा दे दो, आप कॉन्ट्रैक्ट बाद में कर लेना चाहिए। बट जनरली 25-30% के आसपास रहता है। तो अब अगर 5.5 लाख, हम इसको जूम कर लेते हैं 5.5 लाख, ठीक है। तो 5.5 लाख अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है तो 25% मतलब आपको 1,10,20,000 रुपए के आसपास देना पड़ेगा एंड आप इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के हकदार हो जाओगे। फिर जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका होगा। तो मतलब अगर आपने 1 लाख रुपया दिया और आपको 150 शेयर मिल गए टीसीएस के, हालांकि वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके पास शेयर्स नहीं है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला, ठीक है। बट आप पूरे 150 शेयर्स के हकदार हो गए हो। तो ये चीज हो गई क्लियर है होप आपको कि सबसे पहला तो लोट क्या होता है? दैट इज एक क्वांटिटी जो कि एक्सचेंज ने सेट कर रखी है कि इतनी ही क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो मिनिमम, फिर उससे ऊपर मल्टीपल्स में कर सकते हो, ठीक है। उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्लियर हो गई, देन मार्जिन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है दैट इज एक्सपायरी डेट। अब एक्सपायरी डेट हमने बात करी थी कि एक हम पर्टिकुलर डेट पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसी पर्टिकुलर डेट को कहा जाता है एक्सपायरी डेट। बिकॉज देखो कॉन्ट्रैक्ट अगर हम कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई तो एक्सपायरी होगी ना। अब हमने अगर उसको प्रॉपर्टी वाले को कहा है कि हम 2 महीने बाद बाय करेंगे तेरे से, तो कोई ना कोई डेट हमने उसको दी होगी। ऐसा तो है नहीं कि हम उसको ये कह देंगे कि भाई ठीक है मैं आज तेरे को ये एडवांस दे रहा हूँ और मेरा जब भी मन करेगा मैं तेरे से प्रॉपर्टी ले लूंगा, चाहे 1 साल बाद करे, चाहे 5 साल बाद करे, चाहे 10 साल बाद। ऐसा तो नहीं ना। कोई भी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें हम एक डेट देते हैं। तो यहीं पे भी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक एक्सपायरी डेट देते हैं, ठीक है। अब वो हम नहीं देते हैं, वो बेसिकली एक्सचेंज की तरफ से सेट है पहले से। और वो क्या सेट है? वो बेसिकली सेट है
हर मंथ का लास्ट थर्सडे, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट कहने का मतलब मेरा सिर्फ यहाँ पे स्टॉक्स वाला सेगमेंट, कमोडिटी में अलग होते हैं, बट यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं वो सारे जो है वो लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होते हैं हर महीने। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे 30 दिसंबर 2021, तो 30 दिसंबर को क्या होगा, लास्ट थर्सडे होगा दिसंबर मंथ का। उसके बाद अगर जनवरी की बात करें तो वो 27 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है, तो 27 जनवरी को क्या होगा, लास्ट थर्सडे होगा। इन केस अगर थर्सडे को छुट्टी हो तो फिर वो वेडनेसडे को एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये फेब महीने में क्या है, ये भी 24 फेब को है, तो ये डेट है, ठीक है। इस दिन एक्सपायर हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट और फिर नए मंथ का शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 महीने क्यों आ रहे हैं, तो देखो एक्सचेंज क्या कहते हैं कि एक्सचेंज कहते हैं कि आप सिर्फ 1 महीने का नहीं, आपके पास 3 महीने, आप 3 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब समझ लीजिए मैं किसी को कहता हूँ कि यार मेरे को आज नहीं ये स्टॉक लेना है, मेरे को आज से तेरे से 2 महीने बाद लेना है, ठीक है, तो फिर मैं 2 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा सीधे, मैं 1 महीने वाला क्यों लूंगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, 3 महीने मिलते हैं, ठीक है। तो एक्सपायरी डेट तो आपको आई होप आप क्लियर हो गया। अब ये जो 3 महीने हैं इनको क्या कहा जाता है, तो जो तो करंट महीना चल रहा है, जैसे अभी यहाँ पे दिसंबर महीना चल रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है 30 दिसंबर को, तो इस महीने को क्या कहा जाएगा, इस महीने को कहा जाएगा नियर मंथ, ठीक है, या करंट मंथ। उसके बाद ये जो नेक्स्ट महीने वाला है दैट इज जनवरी वाला, उसको कहा जाएगा नेक्स्ट मंथ, और जो उससे अगले महीने का है उसको कहा जाएगा फार मंथ, ठीक है। तो ये 3 महीने होते हैं। अब समझ लीजिए आज हम 30 दिसंबर पे खड़े हैं और ये आज वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो देन जनवरी वाला क्या हो जाएगा, नियर मंथ, फेब्रुअरी वाला क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ, और एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा मार्च वाला, जिसको क्या कहा जाएगा, द फार मंथ, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट आगे आगे जाते जाते हैं। अब यहाँ पे समझ लीजिए मैंने आज TCS में यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया दैट इज 30 दिसंबर वाला, ठीक है। अब जब भी हम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, अगर हम बाय कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमने लॉन्ग किया है, मतलब TCS को हमने लॉन्ग किया है, कि हम उस पर मतलब तेजी का व्यू सोच रहे हैं। और अगर हम इसको सेल करते हैं तो देन हम कहते हैं कि हमने शॉर्ट किया है। तो आगे मैं यही टर्म्स यूज करूंगा कि अगर हम TCS को लॉन्ग कर रहे हैं, अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब समझ लीजिए मैंने 30 दिसंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट में TCS को लॉन्ग कर दिया, ठीक है, और उसके बाद 30 दिसंबर आ गई। अब मैं चाहता हूं कि यार मैं ये कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं करना चाहता हूं, मैं अगले महीने करना चाहता हूं, बिकॉज मेरे को TCS अच्छा लग रहा है, वो ऊपर भी जा रहा है और मेरे को प्रॉफिट भी हो रहा है। तो देन मैं क्या करूंगा, मैं इस मंथ का उसको सेल करके दैट इज इस मंथ वाले को मैं स्क्वायर कर दूंगा, एंड देन मैं नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर कर लूंगा, इसको कहा जाता है रोल ओवर, ठीक है। देन मैं नेक्स्ट महीने का बाय कर लूंगा, दैट इज जनवरी का बाय कर लूंगा, उसमें मेरी थोड़ी सी कॉस्ट आएगी, बट यस मैं वो कर लूंगा, ठीक है, और फिर मैं पूरा 1 महीना उसको होल्ड कर सकता हूं। तो आई होप आपको इस सारी जो भी टर्म्स मैंने लिखी हुई थी ये क्लियर हो गई हैं। अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली और चलते हैं इसके अंदर, बिकॉज अब ये टर्म्स मैं यूज करूंगा तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं ये क्या चीजें। तो अब यहाँ पे ना मैंने देखिए सर्च करा TCS शेयर प्राइस, तो अगर आप देखोगे तो आज के दिन ये 28 रुपीज़ बढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं और इसका करंट मार्केट प्राइस मैंने बताया 3630 है। अब ये जो दैट इज इक्विटी सेगमेंट में जो स्टॉक का प्राइस चल रहा होता है ना, उसको कहते हैं स्पॉट प्राइस, कि इस समय स्पॉट का क्या प्राइस चल रहा है, और जो फ्यूचर्स में चल रहा है उसको बेसिकली कहते हैं फ्यूचर्स का प्राइस। तो इसलिए ये जब भी अगर मैं बात करूंगा कि स्पोर्ट का प्राइस ये है, तो मतलब आप समझ लेना कि इक्विटी सेगमेंट में उसका क्या प्राइस चल रहा है। तो 3630 चल रहा है, ये 28 रुपीज आज बढ़ा है। अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, ये जो 30 दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि मतलब नियर मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो अगर आप देखोगे तो इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो है 3639, मतलब स्पोर्ट में प्राइस चल रहा है 3630 और फ्यूचर्स में प्राइस चल रहा है 3639। तो ये मतलब इतना 9 रुपये का गैप क्यों है, मतलब स्पोर्ट में अगर वो है तो उसमें भी वो सेम हो सकता है, बिकॉज वो तो उसी के बेस पे चलता है ना। तो हमने बात करी थी कि उसके बेस पे चलता है। अब यहाँ पे देखोगे उसमें चेंज कितना आया, वो आया 20 रुपये का, मतलब इसमें 28 रुपये का आया, इसमें 20 रुपये का आया, तो वो बिल्कुल सेम तो कभी भी नहीं होता है, बट यस उसके बेस पे वो ऊपर नीचे जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे स्पोर्ट में ये 30 रुपये ऊपर था और फ्यूचर में ये 50 रुपये नीचे चल रहा था, ऐसा नहीं होगा, बट यस उसी के साथ में वो सिंक में चलेगा। अब ये ज्यादा क्यों होता है, तो ज्यादा इसलिए होता है बिकॉज देखो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, कि मैं तेरे से 30 दिसंबर को ये स्टॉक्स ले लूंगा। तो अब जनरल एक हमारे नेचर का भी रूल है कि ग्रोथ, मतलब अगर समझ लीजिए मैं आपको कहता हूं कि ये कोई एक बोतल है, ठीक है, इसका आज प्राइस 100 रुपये है और आज से 2 साल बाद इसका प्राइस क्या होगा, तो आप जनरली यही कहोगे कि ज्यादा ही होगा, बिकॉज हमारी नेचर का सिस्टम ही है, हमारे कंट्री में है ये चीज, हर किसी कंट्री में, बेसिकली हमारी कंट्री में नहीं, हर किसी कंट्री में ये है कि आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें महंगी होती जाती हैं। बट यहाँ पे इस केस में क्या होता है, इस केस में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न्स को ध्यान में रखा जाता है, डिविडेंड्स को ध्यान में रखा जाता है, और कितना टाइम रहेगा एक्सपायरी में, उस चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। देन उस बेस पे ये कैलकुलेट किया जाता है कि वो कितना ज़्यादा प्राइस होगा, मतलब 9 रुपये ज़्यादा होगा, 10 रुपये ज़्यादा होगा, 15 रुपये ज़्यादा होगा। बट आपको उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि यस हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, कि मैं फ्यूचर में तेरे से बाय करूंगा। तो इसलिए वो एक जनरल टेंडेंसी है कि आने वाले टाइम में इसका स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा तो बड़ा ही होगा। तो इसलिए जो सेलर होता है वो पहले ही आपसे प्रीमियम चार्ज करता है कि भाई इतना तो पहले मेरे को दे दूं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि यस जब भी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो महंगा हो गई होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा बात करेंगे, अब ये हम बात करें इस महीने की, इससे अगले महीने वाला और ज्यादा महंगा होगा, उससे अगले महीने वाला और ज्यादा महंगा होगा। तो जैसे आप देखोगे 27 जनवरी वाला जो है वो है 3640 का, तो मतलब वो 1 रुपया और महंगा है, और जो फेब वाला है वो 16 रुपये और महंगा है।
तो इसलिए वो जितना हम आगे जाते जाएंगे उतना वो महंगा होता जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, जब ज़्यादा होता है, मतलब ये 9 रुपये ज़्यादा है तो ये 9 रुपये क्या है, ये प्रीमियम। और अगर ये कम भी हो सकता है कई बार, जैसे यहाँ पे 3630 चल रहा है तो ये फ्यूचर का प्राइस कई बार 3625 भी हो सकता है, बट ज़्यादा गैप नहीं होता, वो 5, 10, 15 रुपये इतने का गैप होता है। बट वो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डिस्काउंट। तो मतलब अगर कोई आप सुनते हो कि कोई कहता है कि फ्यूचर जो है उस समय प्रीमियम पे चल रहा है, तो मतलब वो करंट मार्केट प्राइस स्पॉट प्राइस से ज़्यादा चल रहा है। और अगर कोई कहता है कि डिस्काउंट पे चल रहा है, मतलब स्पॉट प्राइस है वो कम पे चल रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है वॉल्यूम, तो मतलब कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आज ट्रेड हुए हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, जो भी करंट मंथ है उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है उसमें कम हुआ है, एंड देन उससे जो नेक्स्ट मंथ है उसमें और कम हुआ है। तो बेसिकली अब देखो, अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मैं आज के महीने का करूंगा ना, बिकॉज उसमें क्या है, उसमें लोग भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो अगर मैं 4 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ जाता हूँ, वहाँ पे कोई बाद में मेरे को सैलरी नहीं मिलता है, देन मेरे लिए भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए लोग जो भी होता है करंट मंथ वाला होता है उसी को प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ें तो बेसिक सारी क्लियर हो गई। अब एक बार अगर आप इस वीडियो को फिर से देखोगे तो आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे। बाकी आने वाले टाइम में मैं जरूर से ना प्रैक्टिकल वीडियोस भी आपको करके बताऊंगा कि मैंने जैसे इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग किया था, इस पर्टिकुलर स्टॉक में शॉर्ट किया था, एंड इस तरीके से मेरे को प्रॉफिट हुआ है, इतने क्वांटिटी मेरी थी, इतने का वो लॉट था, इतनी उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी, इतना मेरे को मार्जिन पे करना पड़ा। उससे आपके थोड़े कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर होंगे एंड प्रैक्टिकली क्लियर होंगे। ठीक है, बट फिलहाल मैं यहाँ पे आपसे लास्ट में एक चीज़ बात करना चाहता हूँ कि फ्यूचर्स में लोग क्यों ज़्यादा काम करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन एक ही है, एंड दैट इज लीवरेज। अब लीवरेज क्या है, तो जैसे हमने बात करी थी कि ये जो स्टॉक है, ठीक है, 3630 रुपए का है और इसका जो लॉट साइज है वो 150 है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी होगी, 5.5 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, बट यहां पे आप इस कॉन्ट्रैक्ट के हिस्सेदार बन सकते हो, हकदार बन सकते हो बेसिकली सिर्फ 1 लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए देकर, दैट इज 25-30% रुपया मार्जिन देकर। तो अब अगर मेरे को 1.5 लाख रुपए में 6 लाख या 5.5 लाख का टीसीएस मिल रहा है, मतलब उतनी क्वांटिटी का टीसीएस मेरे को मिल रहा है 1.5 लाख रुपए देकर, तो मैं क्यों नहीं बाय करूंगा, मतलब लीवरेज मैं क्यों नहीं लूंगा, मेरे को 4-5 गुना की लीवरेज मिल रही है। हालांकि आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपका जो रिस्क है वो 5.5 लाख रुपए के ऊपर ही है, दैट इज 150 क्वांटिटी के ऊपर ही है। समझ लीजिए आज मैं यहाँ पे 3630 रुपए में, यहाँ पे अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसका 3639, हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 3640 कर देते हैं। समझिए मैंने 3640 पे इसको एक लॉट लॉन्ग कर लिया, दैट इज मैंने 150 क्वांटिटीज की यहाँ पे बाय कर ली। अब मेरे को पैसे कितने देने पड़े, 1.5 लाख रुपए समझ लीजिए हमें देना पड़ा। ठीक है, अब मेरे पास इस समय 150 क्वांटिटी पड़ी है टीसीएस की, और समझ लीजिए आने वाले 2-3-4 दिन में यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये यहाँ से 100 रुपया नीचे गिर जाता है। अब ये अगर टीसीएस नीचे गिरेगा तो डेफिनेटली उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी गिरेगा। तो अब ये 3640 से रह गया 3540, मतलब 100 रुपया कम हो गया। ठीक है, अब मेरे पास कितने शेयर पड़े हैं, दैट इज 150। ठीक है, मैंने 150 शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो अब यहाँ पे वो भी गिर गया। तो अब 100 रुपया अगर मेरा गिर गया तो मतलब मेरे पास 150 पड़े, तो दैट इज मेरा 15,000 गिर गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं 150 इंटू 100 रुपीज़ अगर गिर गए, मतलब कम हो गए, तो दैट इज ये मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, तो 150 इंटू 100। ठीक है, तो हाँ 15,000 मेरा कम हो गया। अब मैंने मार्जिन कितना पे किया था, मैंने सिर्फ 1.5 लाख पे किया था, बट मेरा रिस्क कितने पे था, मेरा रिस्क था 5.5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए के पूरे के ऊपर। तो अब यहाँ पे अगर वो 100 रुपए गिरा है तो मेरा 15,000 कम हो गया। तो मैंने पैसे दिए थे 1.5 लाख और मेरा कम हो गया 15,000, दैट इज 10% उठ गया मेरा। ठीक है, हालांकि वो स्टॉक 3630 से अगर 100 रुपए गिरा है तो वो सिर्फ 3-3.5% गिरा है, बट सिंस मैं लीवरेज लेकर बैठा हूं, मतलब मैंने अपनी पैसे से ज्यादा पैसे पे काम कर रखा है, तो मेरा लॉस भी ज्यादा होगा। अब सिमिलरली वाइस वर्सा अगर ये स्टॉक यहां से 100 रुपया ऊपर चला जाता है तो देन क्या होगा, देन मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 15,000 का, मतलब 1.5 लाख रुपया लगाया एंड 15,000 प्रॉफिट, दैट इज 10%। मतलब कितने दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जितने भी दिन में वो बढ़ेगा, तो मतलब 3-4 दिन के अंदर अंदर ही मैंने 10% अपनी कैपिटल के ऊपर कमा लिया। बट सिमिलरली रिस्क भी है। ठीक है, तो इसलिए लोग इसको यूज करते हैं फ्यूचर्स को कि यहाँ पे लीवरेज मिलती है, मतलब आप छोटे पैसे से बड़ा पैसा बना सकते हो। बट अगेन अगर आप लोग अभी नए हो, बिल्कुल अभी आपने कदम रखा है स्टॉक मार्केट पे, तो ये फ्यूचर्स में ऑप्शंस में आपको बिल्कुल भी नहीं घुसना है, बिकॉज यहाँ पे आप अपनी सारी कैपिटल वाइप आउट कर सकते हो। बिकॉज देखिए क्या होगा, अब समझ लीजिए यहाँ से स्टॉक 500 रुपये नीचे गिर गया, बिकॉज गिरने को गिर सकता है, एक दिन में भी गिर सकता है। अब अगर ये 500 रुपये नीचे गिर गया तो मतलब 500 इंटू 150, तो कितना पैसा उठ गया आपका, 75,000। आपने 1.5 लाख रुपया लगाया था। ठीक है, आप ये ना सोचो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कितने का किया था, आपकी इन्वेस्टमेंट तो 1.5 लाख की थी ना, आपने 1.5 लाख रुपया लगाया था एंड 75,000 बीच में से उठ गया, दैट इज 50% आपकी कैपिटल उड़ गई। और सिमिलरली अगर वो स्टॉक 500 रुपये बढ़ता भी है तो आपको 75,000 का प्रॉफिट भी होगा, तो आपने 50% कुछ दिन के अंदर ही कमा लिया। बट अगेन अगर हम इसका रिस्क देखें तो आपकी 50% कैपिटल उठ गई। तो इसलिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग लीवरेज के लिए जो है लोग ज्यादा करते हैं। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं थोड़ी सी, बट आगे किस तरीके से प्रैक्टिकली चीजें होती हैं सारी, वो हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप
आपको यही चीज़ें जाननी जरूरी है, इससे ज़्यादा आपको कोई जानना जरूरी नहीं है। बाकी देखिए बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये, इसके अंदर जितना घुसते जाओगे उतनी चीज़ें आपको समझ आती जाएंगी। फिलहाल के लिए आपको यही करना है कि आप अलग अलग यहाँ पे स्टॉक्स के सर्च करो। जैसे आप यहाँ पे आकर रिलायंस का सर्च कर सकते हो, तो जैसे मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज सर्च किया, उसके बाद सिमिलरली आपको अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव्स में आना है एंड यहाँ पे भी आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट्स दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स में से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2457 चल रहा है अंडरलाइंग वैल्यू, दैट इज रिलायंस का प्राइस इतना चल रहा है एंड उसका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर वाला वो चल रहा है 2468 पे, मतलब 13 रुपये प्रीमियम पे चल रहा है। उसके बाद जनवरी वाला 2477 पे चल रहा है और फरवरी वाला 2485 पे चल रहा है। तो ये सारे हैं। अब इसको अगर हम ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका लोट साइज कितना है। तो इसका लोट है 250 का। तो अगर आप 250 को 2457 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक बात हम देख लेते हैं। तो 250 से मल्टीप्लाई करके तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है, 6,14,000। अब जब भी आप फ्यूचर्स में काम करो तो आपको सिर्फ हमेशा इस वैल्यू को याद रखना है कि आप कितने पे रिस्क ले रहे हो। मतलब आप ये मत देखो कि आपको कितना मार्जिन पे करना पड़ रहा है, आपको 1 लाख पे करना पड़ रहा है, 1.5 लाख पे करना पड़ रहा है, वो मत देखो। आप देखो कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है, मतलब आपका रिस्क इतने के ऊपर है, 6,14,000 के ऊपर। तो अगर आप 1.5 लाख रुपए दे भी रहे हो तो आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो इसके ऊपर आएगा। मतलब अगर ये स्टॉक 1-2% भी गिरेगा तो इस हिसाब से गिरेगा एंड इस हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। तो आपको ये चीजें क्लियर होगी। आप बाकी स्टॉक्स आप यहाँ पे सर्च करके देखो, जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं वो जनरली F&O में लिस्टेड हैं। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, सारे स्टॉक्स नहीं है लिस्टेड, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो आप एक बार जाकर देखो, यहाँ पे लिस्ट आपको सारी मिल जाएगी कि कौन से स्टॉक्स F&O में हैं, कौन से नहीं है। बाकी आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे और भी चीजों की। फिलहाल के लिए इतना ही। प्रैक्टिकल वीडियोस डेफिनेटली आएंगी डेरिवेटिव्स मार्केट में, बिकॉज मेरे को भी पता है कि ये चीजें डेरिवेटिव्स जो है वो प्रैक्टिकली करके समझ आते हैं। थ्योरेटिकली सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो तभी मिलेगी अगर आपको कोई प्रैक्टिकली समझाएगा। तो डेफिनेटली मैं आपको जरूर से समझाऊंगा। सो बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर से करिए। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आया है तो जरूर से मेरे को बताइए, मैं आपको जरूर से उसको समझाऊंगा और सिंपल लैंग्वेज में। बाकी मैंने कोशिश करी है कि चीज़ों को जितना सिंपल रख सकूँ, जितना प्रैक्टिकली आपको समझा सकूँ उतना समझाऊँ। जो थ्योरेटिकली चीज़ें आपके काम नहीं आने वाले वो आपको मैं बिल्कुल भी नहीं समझाई है मैंने। तो आप जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो लोग सीखना चाहते हैं, बिकॉज ये चीज़ें अगर आप सीखोगे तो ही काम कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं बिना सीखे करूं तो देन आप वही बात है कि फिर कैपिटल सारी उड़ालोगे अपनी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करिए एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।